नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज हम चर्चा एक कार कंपनी की करेंगे। आप सभी जानते हैं, अखबारों में बहुत खबरें आई भी कि फोर्ड कंपनी ने अपना कारोबार हिंदुस्तान से समेट लिया है। ये नौबत क्यों आई इसको भी जानेंगे। और इतनी पुरानी कंपनी, करीब 118 साल पुरानी कंपनी है फोर्ड, इसके बारे में भी जानते हैं। बहुत सी रोचक बातें हैं, जैसे कंपनी की शुरुआत तो अगर 118 से आप समझ ही गए होंगे, 1903 में इसकी शुरुआत हुई थी। उससे पहले हेनरी फोर्ड जो इसके संस्थापक थे, उनकी बहुत सी कहानियाँ हैं। कैसे एक बच्चा इंजीनियर भी है, इनोवेटर है, नवाचारी, नई नई चीज़ें करने का शौक, किसी और चीज़ में कुछ बदलाव कर दिए, पहले से बनी हुई चीज़ में और सुधार कर दिए, उसे नवाचार कहते हैं। इनोवेटर से बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट बने। हेनरी फोर्ड जो हैं, उनके पिता किसान थे, बहुत उनके खेत थे, और 12 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें घड़ी दी, कलाई की घड़ी। तो वो जो रिस्ट वॉच थी वो उन्होंने खोली, उसको देखा, समझा। 15 साल की उम्र तक आते आते आसपास के जितने भी घर थे, उनमें किसी की भी घड़ी अगर ख़राब होती थी तो फोर्ड साहब उसे ठीक करते थे। अब उनके पिता सोचते थे कि ये व्यक्ति जो है, जब हेनरी बड़ा होगा तो खेत देखेगा, इतने सारे खेत हैं, इतने बड़े बड़े खेत हैं। पर हेनरी खेतों में नहीं गए। पहले जाते थे और उन्होंने लिखा है कि मुझे खेतों से प्यार नहीं था, उसमें जब मेरी माँ जाके काम करती थी मुझे उससे प्यार था। उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो फिर वो खेतों में दोबारा नहीं गए। हेनरी ने सोचा कि भाई अपना ही काम आगे बढ़ाया जाए। तो फोर्ड जो है, उसके बाद इन्होंने वाइट हाउस वेस्टिंग हाउस करके, हाँ, एक कंपनी है, उसके फ्रिज वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान आते हैं, उनके स्टीम इंजन थे, उनकी सर्विसिंग का काम किया इन्होंने। करते करते एक स्टीम इंजन से चलने वाला ट्रैक्टर बना दिया। अब उसमें दिक्कत ये थी, छोटी गाड़ी में इन्होंने पाया कि ये स्टीम इंजन ज़्यादा सफल नहीं है, फट भी सकता, खतरनाक था। तो इन्होंने सोचा इसके लिए गैसोलीन, पेट्रोल से चढ़ने वाली कोई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। उस पर काम कर रहे थे। कारें बन चुकी थी, ऐसा नहीं था कारों पे काम नहीं हो रहा था, बन चुकी थी। आपको अगर मर्सिडीज बेंज में जो बेंज साहब हैं, उन्होंने गैसोलीन से चलने वाली कार बना दी थी, पर वो बड़े रईस लोगों के लिए थी। फोर्ड ने क्या क्रांतिकारी काम किया था, इसको जानना समझना जरूरी है। खैर, 1898 के आसपास इनकी मुलाकात जो है, क्योंकि ये एडिसन की कंपनी जो जी थी उसमें काम करते थे, और थॉमस एडिसन से इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने अपने विचार बताए कि ऐसे ऐसे कार मैं बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बनाओ भाई, वो तो खुद इनोवेटर थे। तो आप जानते ही हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। उनकी भी बड़ी रोचक कहानी है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। खैर, तो 1903 में फोर्ड कंपनी की शुरुआत हुई, और फोर्ड कंपनी अच्छी चल रही थी, काफ़ी सारे मॉडल आए। फिर 1908 में एक फोर्ड का मॉडल आया जिसका नाम था मॉडल टी, और ये मॉडल टी ने बिल्कुल क्रांति ला दी। इसके करीब 1.5 करोड़ से ऊपर कारें बिकी, और अगले 45 सालों तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा। अब फोर्ड ने जो कुछ बड़े काम किए थे, जिस वजह से फोर्ड को याद किया जाता है, एक फोर्डिज्म करके टर्म है, वो फोर्ड के नाम पे ही है। ये तो पूरी तरह कैपिटलिस्ट है, लेकिन फोर्ड ने कंज्यूमरिज्म, जो उपभोक्तावाद कहते हैं, उसको बहुत बढ़ावा दिया। कैसे दिया? जैसे फोर्ड ने 1913 में, अगर देखें, ये 1913 में असेंबली लाइन की शुरुआत की, जिससे बहुत बड़ी उद्योगों में क्रांति आई। असेंबली लाइन आपको पता ही है कि इधर एक चीज़ असेंबल की, फिर वो आगे गई, फिर अगले में पहुंचे, ऐसे करके पूरी कार आखिर में बन के तैयार हो गई। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कर्मचारी या जो लेबर है, जो वर्कर है, वो बहुत ज़्यादा, उसमें कौशल की ज़रूरत नहीं थी। वो तो एक एक हिस्से पे काम करता था, उसको जोड़ते जाते थे। तो ये असेंबली लाइन ने उद्योग जगत में क्रांति ला दी। सस्ती कारें बनने लगी। अब सस्ती बनी तो जो पहले क्लासेस के लिए थी, बड़े लोगों के लिए थी, वो मासेस तक पहुंच गई। ये काम फोर्ड ने किया। इसका एक फ़ायदा ऑयल लॉबी को भी हुआ। ऑयल लॉबी बड़ी परेशान थी। पहले घरों में रोशनी जो है तेल से दिए और बत्ती जला के होता था, अब तो बिजली आ गई, बिजली के बल्ब आ गए। तो बड़ी एडिसन से बड़ी लड़ाई चलती रही इन लोगों की। तो इन्हें समझ नहीं आया हमारा तेल कहाँ खपेगा। कारें तो इन्हीं गुनी जो है वो बनती थी, तो थोड़ी बहुत कारों से तेल की कैसे खपत होगी। जब असेंबली लाइन बनी और फोर्ड के मॉडल लोगों तक पहुंचे, तो तेल कंपनी को एक और
जगह मिल गई अपना तेल बेचने की। तो कैसे दो उद्योग बच गए और साथ आए। 1914 में फोर्ड ने एक बहुत बड़ा काम किया। 1914 में फोर्ड ने अपने जितने भी वर्कर्स थे उनकी दिन जो हैं, पहले तो उन्होंने 1914 में एक काम किया कि एक दिन में 8 घंटे ही वर्कर काम करेगा और 8 घंटे के कितने पैसे मिलेंगे, $5। आज के हिसाब से अगर तुलना करें तो ये हुए करीब $138। 8 घंटे के $138 2021 के हिसाब से अगर तुलना करें तब वो $5 जो थे 8 घंटे के, उनकी इतनी कीमत है। आज भी अमेरिका में 8 घंटे में काम करने के जो वर्कर को पैसे मिलते हैं वो करीब 58 या $60 के करीब मिलते हैं। तो यानी उस हिसाब से अगर देखें तो आज के हिसाब से दुगनी वर्कर्स को तनख्वाह। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया, करीब 1926 तक आते आते 1 मई, पहले 1922 में इन्होंने हफ्ते में 6 दिन काम करने का रखा कि 8 घंटे काम होगा 6 दिन। फिर 1926 में 1 मई, जिसे मजदूर दिवस बोलते हैं, उस दिन फोर्ड ने क्या क्रांतिकारी काम किया, फोर्ड ने कर दिया कि भैया हफ्ते में 5 ही दिन एक वर्कर काम करेगा और 5 दिन 8 घंटे। हमें लगता है ना 5 days अ वीक मिल गया हमें, भैया 1926 में फोर्ड साहब ने ये कर लिया था। और हेनरी फोर्ड ने एक चीज़ और कही कि मेरे वर्कर्स को उसने सैलरी अच्छी दी, बहुत अच्छा पैसा दिया, 2 दिन छुट्टी के दिए, परिवार के साथ बिताए, घूमे फिरे, और उसके पास जो उत्पाद वो पैदा कर रहा है उसको खरीदने की क्षमता तो हो। तो यही था उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, जिस पे फोर्ड का मॉडल आधारित था कि भैया लोगों को पैसा दो। फोर्ड फाउंडेशन बनी। फोर्ड फाउंडेशन में इतना, जब हेनरी फोर्ड खुद रिटायर हुए तो उन्होंने अपनी लगभग समझ लीजिए आधी से ज़्यादा पूंजी जो है फोर्ड फाउंडेशन को दे दी थी, सारी ही दे दी थी लगभग। क्यों? क्योंकि इससे दुनिया भर के गरीबों में और पिछड़े समाज में काम होता रहे, आमदनी बढ़े, लोग खरीदें, उस पैसे से लोग खरीदते रहे। खैर करते करते आज का ज़माना आ गया। अब सोचिए विश्व युद्ध भी देखे 2, उसके अलावा ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, तब भी ये कंपनी सर्वाइव करते रही। विश्व युद्ध में पहला जो विश्व युद्ध था उसमें तो फोर्ड ने हवाई जहाज भी बनाया था। तो फोर्ड जो है अब हिंदुस्तान से क्यों चलेगी? भारत में 2 प्लांट थे, तमिलनाडु में था, गुजरात में था, दोनों बंद कर दिए। हालांकि गुजरात वाले में इंजन बनेगा, पर वो इंजन जो विदेशों में इनकी कार है उनके लिए काम आएगा। और अब जो हिंदुस्तान के मॉडल थे वो सब बंद हो गए। और एक और चीज़ की, अगर अब फोर्ड की जैसे मैस्टैंग एक कार है, बहुत लोकप्रिय, दुनिया की बहुत बिकने वाली, बहुत स्पोर्ट्स कार है, फास्ट कार है, वो विदेश से अब यहाँ आएगी। अब इससे लोग बहुत परेशान भी हुए। फोर्ड के करीब 150 डीलर 2000 करोड़ का खर्चा करके बैठे। और सोचिए कितनी बड़ी कंपनी, कोई सोचता नहीं है ना, जो मैंने आपको इतिहास बताया, इतनी बड़ी कंपनी, करीब $150 बिलियन, 150 अरब डॉलर से ऊपर का इनका टर्नओवर है। और ये कंपनी की ऐसी स्थिति हो गई कि आपने एकदम से अपने प्लांट बंद कर दिए। आपके डीलर करीब 391 अलग अलग आउटलेट हैं जिनमें 1000 से ऊपर गाड़ियां हैं, 150 करोड़ का माल रुका हुआ है। कोई क्यों खरीदेगा जब उसे पता है कि यह कंपनी नहीं रहेगी। अब इसकी कार अगर सस्ती भी मिले तो लेके फ़ायदा क्या? हालांकि कंपनी कह रही है कि पार्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी फोर्ड से पहले GM चली गई। जनरल मोटर्स जो है US की सबसे बड़ी कंपनी है अगर उस हिसाब से देखें गाड़ियों की बिक्री के मामले में, लेकिन भारत से चली गई। हार्ले डेविडसन चली गई, इतना बड़ा ब्रांड। तो ऐसे फोर्ड भी गई। क्यों गई? बिकी नहीं गाड़ियाँ। और ये क्यों हुआ है? देखिए कोविड जो हुआ, लेकिन भारत में गाड़ियों का एक सैचुरेशन आ गया है। लोग बहुत ज़्यादा सेल कारों की नहीं हो रही है। काफ़ी समय से लोगों ने कम कर दिया था। 1.5% की पिछले 5 साल अगर साल दर साल ग्रोथ देखे तो 1.5% की थी। और इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या था जो लोगों ने एक एनालिसिस किया, वो था अच्छी परिवहन, जो सार्वजनिक परिवहन, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो है, बस है, ओला उबेर, ये जो सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं अच्छी हो गई, इससे लोग क्यों रखेंगे भाई कार रखो, तेल डलवाओ, चलाओ, तो पहिए भी घिसें, पार्ट्स भी घिसें, मेंटेनेंस है। तो लोगों को लगा कि जब ये सब अच्छा है, जब हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो क्यों हम कारों में फंसें। तो इस वजह से थोड़ा कार की सेल कम हुई और सरकार ने
उसके बाद कोशिश की, कई योजनाएं चलाई। अब देखिए फिर आ गया कोविड, तो रही सही कसर, कोविड ने कम कर दी। जो 157 बिलियन डॉलर का एम्पायर था, 2 साल में 127 बिलियन डॉलर पे आ गया। करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर का लॉस। भारत में 14,600 करोड़ रुपए का लॉस था फोर्ड कंपनी का। इको स्पोर्ट इसकी कितनी लोकप्रिय थी, जब आई थी तो सबको याद होगा, फोर्ड आइकॉन करके एक कार आई थी, हर कोई खरीदता था उसे। तो उसके बावजूद भी चली नहीं, बिक्री बहुत कम हो गई। और सरकार ने अब जो योजना की है, क्या योजना है? स्क्रैप, कि स्क्रैप में अपनी गाड़ी दे दो। पेट्रोल की कार अगर 15 साल पुरानी हो जाए तो आपको उसका फिटनेस कराना पड़ेगा या बेचनी पड़ेगी, मतलब स्क्रैप में डालनी पड़ेगी। 10 साल डीजल की कार को दिए। कहाँ एनवायरनमेंट के लिए जा रहा है। मैं मान लेता हूँ कि नीयत सही है, पर्यावरण भी एक मुद्दा तो है ही, लेकिन कारों की सेल बढ़ेगी तभी तो कार कंपनियां सरवाइव करेंगी। तो ये भी एक कारण होते हैं नीति के लिए कि उद्योग चलता रहे, ये पहिया चलते रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े फोर्ड साहब इस पहिए के साथ चल नहीं पाए, और हम उनका हो सकता है प्रॉफिट का ध्येय ज़्यादा बड़ा हो, तो भारत में नहीं चला। अभी भी टोयोटा जैसी कंपनियां चल रही हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी फोर्ड के बारे में थी कि कैसे उस व्यक्ति ने, एक इनोवेटर ने यहाँ तक एक कंपनी को लाए और कैसे उन्हें कुछ कारणों से इस देश से, भारत से जाना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो कल सवाल पूछा था उसके जवाब की और आज के सवाल की। तो हमने पिछले कार्यक्रम में आपसे सवाल पूछा था, एक ऐसी चीज़ जिसको लोग बहुत पसंद से खाते हैं। 1762 में एक राजनेता थे इंग्लैंड के, वो एक शहर के थे। उस शहर में उन्होंने उसको खाया और उसको बहुत लोग वही खाते थे और वो बहुत फेमस हुई। तो वो खाने की चीज़ क्या थी, और वो खाने की जो चीज़ जो बहुत लोकप्रिय है उसका नाम भी उसी शहर के नाम पे। तो इसका जवाब है सैंडविच। जी हाँ, वो जो राजनेता थे जिनके बारे में अब नाम क्या लें, पता लग ही जाएगा आप जब ढूंढेंगे। तो वो मीट लेते थे और 2 ब्रेड के बीच में रख के फटफट खाते हुए अपना निकल जाते थे। तो वो शहर जो था उसका नाम था सैंडविच, और वही सैंडविच अब सब खाते भी हैं। तो इसके जवाब जिन्होंने सही दिए हैं, एक तो कृष्ण शर्मा जी ने सैंडविच सही लिखा है। अब खाने की चीज़ का नाम बोला या शहर का जो भी है, नाम एक ही था, तो ये जवाब सही है। आस्था जी ने नाम लिखा है केंटुकी। वो केंटुकी फ्राइड चिकन से कंफ्यूज हो गई और कई लोग सोचेंगे कि अमेरिका में है केंटुकी। ये भी सही है, केंटुकी फ्राइड चिकन अमेरिका से है, लेकिन केंटुकी एक शहर जो है इंग्लैंड में भी है। बहुत से इंग्लैंड और अमेरिका में तो एक ही नाम है ना, न्यूयॉर्क। खैर, महिमा त्यागी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो खाने की चीज़ का नाम है सैंडविच और शहर का नाम कैंट में एक है, उसका नाम है सैंडविच, इंग्लैंड का। तो खैर, इन्होंने थोड़ा सा टाउन जो है उन्होंने कैंट में है ये बताया, लेकिन सैंडविच नाम है। तो चलिए, ये तो हो गया जो हमने पिछला आपसे सवाल पूछा था। अगला जो है बहुत सरल सवाल है, फटफट उसका जवाब दीजिएगा। और सवाल पूछने से पहले कह दूं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी इस चैनल में बहुत चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी, कुछ अभी बहुत रोचक इंटरव्यूज़ भी हम ला रहे हैं। तो खैर, हम आपसे आज का जो सवाल है वो पूछ रहे हैं। आज का सवाल ये है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बिगेस्ट डेजर्ट, रेगिस्तान, शब्द पे गौर करिएगा। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ये आपको बताना है। आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।